अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूल ट्रेड। कैसे आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो के अंदर हम लोग हैप्पी हैलोवीन का ये थीम बनाने लगे हैं जिसको आपने ऑलरेडी डेमो में देख लिया है। तो इस तरीके का या कोई भी हैलोवीन से रिलेटेड थीम या कोई भी इस तरह का हॉरर थीम आपने बनाना हो तो वो किस तरीके से बनेगा, आज की क्लास हमारी इसी बेस पे है। तो चैनल को जल्दी से कर दो सब्सक्राइब और मैं मिलता हूँ आपसे आपकी वन ऑन वन मास्टर क्लास में इन एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। तो चलो इसे जल्दी से करते हैं स्टार्ट। दोस्तों हम आफ्टर इफेक्ट्स में आते हैं और लेते हैं न्यू कॉम्प जिसका नाम मैंने रखा है मेन कॉम्प और इसको मैं यहाँ पे एक न्यू कंपोजिशन बनाने लगा हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ बैकग्राउंड। बीजी के नाम से मैंने बैकग्राउंड रख ली है। एलिमेंट्स के अंदर आएंगे जो मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं सिंपल यहाँ से वॉल टेक्सचर एक लेने लगा हूँ। वॉल टेक्सचर को लाकर पकड़ूंगा और इसके ऊपर डालते हैं और इसके व्यूज़ को करते हैं चेंज। हॉरिजॉन्टल व्यूज़ करने के बाद इसको ले जाएंगे थोड़ा पीछे क्योंकि हमें ये दिखाना है थोड़ा सा पैन होते हुए, तो इसको मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा और यहाँ पे मोशन टाइल का एक जो है इफेक्ट डालने वाला हूँ। मैं इसकी विड्थ को कर लूँगा 300 और हाइट को भी कर लूँगा 300 और मिरर एजेस को जो है मैं वो क्लिक कर दूंगा ताकि ये सिमलेस हो जाए। तो अब मैं आता हूँ यहाँ से मोड्स में और इसको आगे कर लेता हूँ सिंपली मल्टीप्लाइड और दूसरे अपने जो है मेरे एसेट्स उनमें से आते हैं। सिंपली मैंने एक हॉरर इमेज का लिया हुआ है फोटो और उसको मैं कर लूँगा सिंपली स्क्रीन। इसको भी कर लेते हैं सिंपल 3D और इसको भी पकड़ के ले जाते हैं बिल्कुल बैकग्राउंड पे ताकि कुछ ऐसा लगे। और इसकी स्केलिंग को भी जो है मैं दोस्तों अपने अकॉर्डिंगली 150 कर लेता हूँ ताकि जब स्केल हो तो ये थोड़ा मुझे अच्छा लग सके। पोजीशन इसका मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, दैट्स राइट। यहाँ पे ओके लग रहा है। ओपेसिटी इसकी जो है यहाँ से हम लोग 60% रख लेंगे ताकि थोड़ा ओपेसिटी इसकी डाउन रहे। तो ये मेरे पास इसका बैकग्राउंड आ चुका है। उसके अलावा मैं आता हूँ टेक्सचर में, मेरे पास एक मैंने सिंपल लिया हुआ था टेक्सचर और इसको भी मैं सिंपल कर लेता हूँ 3D और इसको भी कर लेते हैं स्क्रीन और इसको लेके जाते हैं पीछे। थोड़ा सा डस्ट का है, इसके ऊपर भी मोशन ट्रायल डालने लगा हूँ और मोशन ट्रायल डालूंगा। इसको भी मैं जो है बढ़ा लूँगा 300x300 ही कर लेंगे और मिरर एजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हमारा ये सीमलेस हो चुका है कुछ इस तरीके से। ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है इस टाइम। अब हमें आना है यहाँ से मेन कॉम्प में और यहाँ से आने के बाद हमें यहाँ से ये स्पाइडर वेब्स का एक PNG है मेरे पास, मैंने ले लिया। उसको कर लूँगा सिंपली स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद इसको भी जो है मैं पकड़ूंगा और ले जाऊँगा पीछे ला के। यहाँ पर मैंने कुछ छोड़ दिया और इसके स्केल को भी हम लोग आपको पता है अपने अकॉर्डिंगली कर लेंगे बड़ा। स्केल में आते हैं और इसके स्केल को भी कर लेते हैं थोड़ा बड़ा ताकि कुछ ये हमें प्रॉपर विब्रेंट फील दे सके। अब स्केल मेरे पास इसका आ चुका है। ये मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे रख ली हैं। अब मुझे बेसिकली क्या करना है, न्यू कंपोजिशन लेनी है। उसके लिए पहले मैं लूँगा कैमरा लूँगा सिंपली और कैमरे को मैं यहाँ पे करने के बाद साथ ही लूँगा एक नल ऑब्जेक्ट को जो है पेरेंट कर लूँगा कैमरे के साथ। सारे में एक श्योर करने हैं कैसेट 3D हो। अब मैंने इसके साथ पोजिशनिंग और स्केलिंग के साथ थोड़ा सा खेलना है तो मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ स्टार्टिंग में। की फ्रेम डालने के बाद एंड पे मैं डालूंगा की फ्रेम और इसको ले जाऊँगा स्टार्ट पे। स्टार्टिंग में करने के बाद मुझे Z डार्क इसका कर लेना है बिल्कुल कम, इस तरीके से कि ये थोड़ा जूम होता हुआ नजर आ जाए। और दूसरे नंबर में आऊँगा इसकी जी रोटेशन को जो है मैं थोड़ा चेंज कर लगा हूँ, -20 कर लेते हैं और यहाँ तक आने के बाद ये 0 हो जाएगी जो अपनी हमारी एंड पोजीशन होने वाली है। और इन सब को पकड़ूंगा मैं, F9 प्रेस कर दूंगा, राइट क्लिक करके गेम फ्रेम असिस्टेंट से 9 कर लेंगे आप F9 और इसके ग्राफ को आने के बाद थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये आपके पास एक स्मूथ ट्रांजिशन जो है वो आपके सामने बन चुकी है कुछ इस तरह से। डेप्थ ऑफ फील्ड वगैरह कैमरे की आप ऐड कर सकते हैं। तो मुझे इसके अंदर अभी थोड़ी जो है मज़ीद चीज़ें करनी है। मैं इसको करता हूँ थोड़ा जूम, जहाँ तक मुझे ये चाहिए कुछ यहाँ तक ही होना चाहिए, मतलब फॉर 2000 तक मैंने इसको रख लिया। तो इसको मैं प्ले करूँगा तो ये देखिए यहाँ से मेरे पास ये कुछ इस तरह से प्ले होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब हमने इसके अंदर दोस्तों दूसरी चीज़ें लाइट फ्लिकरिंग और जिस तरह की चीज़ें ऐड करनी है। अब हम आगे चलते हैं सिंपली। सबसे पहले मैं आऊँगा टेक्सचर में, जो मेरे पास जो टेक्सचर था उसके जो है मेरी टाइलिंग को थोड़ा सा मैं बढ़ा लूँगा क्योंकि ये मुझे थोड़ी छोटी लग रही है। इस तरीके से मैं स्पाइडर का जो स्केल है इसको भी अपने अकॉर्डिंगली जो है थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा क्योंकि मुझे ये भी थोड़ा छोटा लग रहा है। तो स्केल मैंने इसका मज़ीद कर लिया बड़ा कुछ इस तरह से, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लिया और सिंपल इसके ऊपर भी आप मोशन टाइल दे देंगे आगे ताकि ये भी थोड़ा अच्छा लगे। तो 200x200 का मोशन टाइल देंगे। इसके मिरर को भी मैं रिफाइन कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह से अब मेरे सामने आना शुरू हो चुका है। और सिंपल मैं आता हूँ यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट के अंदर, उसको मैं प्ले करता हूँ तो ये देखिए अब ये मुझे
कुछ बेहतर लगना शुरू हुआ है। इसके अंदर जो फीलिंग खराब करी थी वो मैंने फीलिंग ठीक कर ली है। अब मैं आता हूँ सिंपली प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों, और यहाँ से आने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे आके 3 फुटेजेस मेरे पास जो है वो मैं डालता हूँ, और इनको मैं कर लूँगा स्क्रीन। अब ये तीनों फुटेजेस जो है मेरे पास, ये तीनों स्मोक की फुटेजेस हैं जो आपको ईजिली मिल जाएंगी यूट्यूब से, आप इजीली इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सिंपल स्मोक है। यहाँ तक लाने के बाद इनकी ओपेसिटी को भी हम लोग जो है थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ताकि हमें अच्छा लगे। तो मैं टाइम रिवर्स किया जाता हूँ, इस टाइमिंग को थोड़ा सा मुझे स्ट्रेच करना है, तो मैं इसको कर लेता हूँ स्ट्रेच थोड़ा टाइम को। ये इसके अकॉर्डिंगली जो है मेरा टाइम जो है वो स्ट्रेच होता जाएगा, थोड़ा मतलब फास्ट होता जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। तो ये इसको मैं प्ले करूँगा। अब इसकी पोजीशनिंग ये देखिएगा दोस्तों, इसमें धुआं कितना फास्ट हो चुका है, और दूसरे वाला जो इसके अंदर स्मोक है वो थोड़ा स्लो है। तो इस तरीके से मैंने टाइम स्ट्रेच को थोड़ा सा चेंज किया। आई थिंक मुझे ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। अब हम आते हैं यहाँ से एक इफेक्ट जो हमने डालना है। ये हमारे पास पंपकिन की फ़ोटो है जो हमारे पास होने वाला है, उसकी तरह ही 3D, जैसे मेरे पास दूसरी चीज़ें 3D थी। तो ये पंपकिन के अंदर ही हम लोगों ने इसके फेस को ही ग्लो करते हुए दिखाना है, क्योंकि यही हैलोवीन का जो है मेन इनका होता है। तो मैं इसके स्केल को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा कुछ इस तरीके से, और इसको भी हम लोग जो है सिंपली 3D करने के बाद थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अपनी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली, हमें ये कहाँ पे अच्छा लगता है। तो मैं इसको भी पकड़ता हूँ, यहाँ पे ला के छोड़ दूंगा। मेक श्योर कर लेना है आपने कि आपके साथ पास ये भी 3D में होना चाहिए, तो ही ये जो है वो उस तरीके का फील दे पाएगा। अभी हम इसके भी मोड को सिंपल आगे आने के बाद यहाँ से चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ से आता हूँ, पहले मास्क कर लूँगा। जो चीज़ें मुझे इसकी ग्लो करते हुए दिखानी है उनके ऊपर मैं डालने वाला हूँ मास्क। ये चीज़ें जो है इनको मैंने जल्दी से कर लिया है मास्क, और ये मैंने इसका ले लिया है प्रॉपर एक मास्क। डुप्लीकेट कर लूँगा इसको, और इसके ऊपर मैं देने वाला हूँ रेडियल जो है इफेक्ट का। तो इसके उसको जो मैंने स्केल को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, इसके अंदर मैंने दिया है रेडियल फास्ट ब्लर। फास्ट ब्लर इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है, और इसको मैंने सेंट्रल लाइन पोजीशन बता दी है कि तुमने यहाँ से इसको ब्लर करना है। इलिप्स लेंगे सिंपली एक दोस्तों, और इलिप्सिस के नीचे डाल देंगे फॉर शेडो। स्ट्रोक ले लेंगे सिंपल, आपको पता ही है कि आप उसको विदाउट किसी तरीके से करेंगे तो वो प्रॉपर आपको एक शेडो का फील देगा। तो मैं इसको पकड़ा तो इसके नीचे ला के छोड़ देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे रख लेंगे फास्ट ब्लर ही, इसके ऊपर भी आप या गैजेट ब्लर डाल सकते हैं। तो मैं गैजेट ब्लर डालूंगा, इसको कर लूँगा थोड़ा सा इंक्रीज। कॉपी ले लेते हैं इसकी सिंपली एक दोस्तों, और इसकी स्केलिंग को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं एक को, ताकि ये लगे कि वाकई ही ये जो है थोड़ा प्रॉपर लग रहा है इफेक्ट उसका शेडो का। तो इन दोनों को पकड़ लूँगा दोस्तों। इन दोनों को पकड़ने के बाद इनको भी मैंने कर लिया है 3D, और इनको मैं ले आऊँगा अपने पंपकिन के नीचे। पंपकिन के नीचे लाने के बाद मैं आता हूँ यहाँ से न्यू कंपोजिशन में, और एक एडजस्टमेंट ले लेते हैं हम लोग इसके ऊपर। इसको भी हम लोग जो है कर्व के नाम से इसको एक इफेक्ट देने वाले हैं। इसको मैं थोड़ा सा वाइब्रेट करना चाह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा डार्क होगा, और इसकी न्यू कंपोजिशन एक ले लेते हैं, न्यू नल ऑब्जेक्शन एक ले लेंगे, न्यू एडजस्टमेंट लेयर। इसके ऊपर मैं टिंट डालने वाला हूँ दोस्तों। टिंट में मैं आने वाला हूँ, टिंट के कलर को मैं यहाँ से करने वाला हूँ रेड। रेड करूँगा, और दूसरे वाले को जो है मैंने नहीं छेड़ा। तो सिंपली मेरे पास जो पंपकिन आ रहा है ये देखिए, अभी इसको मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ, जो मैंने इसकी कॉपी निकाली थी ताकि इसके अंदर ग्लो होना शुरू हो जाए। तो अभी मुझे मतलब जो है वो ग्लोइश लग रहा है थोड़ा सा। तो पंपकिन को ही मैं पकड़ने वाला हूँ सिंपली दोस्तों, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए प्रॉपर एक वो हॉरर सा फील आ रहा है इसमें। इसके ओपेसिटी के साथ ही हम लोगों ने थोड़ा सा खेलना है। इसको मैं 0 और 100 करता जाऊंगा, 0 और 100, तो ये आपको ये ऑन ऑफ का इफेक्ट जो है ये पंपकिन आपको देता जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसमें ऑन ऑफ डाल दिए हैं लाइक दिस। ये बहुत ज़बरदस्त लगना शुरू हो चुका है, ये देखें इसको ये प्रॉपर एक हॉरर फील देना शुरू हो चुका है। अभी हम लोग इसके अंदर कुछ बैट के जो है इमेजेस फुटेजेस वो और कुछ फ्लिकर्स वगैरह ऐड करने वाले हैं इसके आगे से। मैं सिंपली आता हूँ पंपकिन के अपने इमेज के ऊपर, मुझे ये यहाँ पे अच्छा लग रहा है। अब मुझे इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी जो है ना यहाँ से करनी है 0, और इसको थोड़ा सा बढ़ाना है आगे, ताकि ये ऐसा लगे कि जैसे ये अपीयर हो रहा है। तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, और जैसे ही मेरा कैमरा स्लाइड करता है देन ये जो है अंदर से आपको प्रॉपर फिल होते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले ये प्रॉपर जो है वो 100% फिल होगा, और देन जो है मैं इनको पकड़ने वाला हूँ, इसकी पोजीशन को थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूँगा, थोड़ा सा ये आगे आता है, देन ये मेरे पास जो है वो शो होता है। अब मैं करूँगा दोस्तों, जो मेरे पास पंपकिन के ऊपर जो स्मोक की फुटेज थी उसको मैंने पकड़ के ऊपर कर दिया है, पंपकिन के ऊपर कर दिया ताकि वैसा लगे कि जैसे पंपकिन इसके फुटेज के अंदर था। तो ये देखिए एक
प्रॉपर इसमें जो है ना वो एक फील जो है डेप्थ की वो आना शुरू हो चुकी है। अब हम लोगों ने इसके अंदर कुछ बैट्स छोड़ने हैं, क्योंकि सबसे पहले इसमें बैट उड़ते हुए आएंगे जैसे कि मैंने पहले दिखाया था। तो ये बैट्स आएंगे उड़ते हुए, और इन बैट्स के बाद जो है हमारे पास ये पंपकिन जो है वो ऑन ऑफ होगा, ग्लो करता हुआ नजर आएगा। तो ये ऑन ऑफ मैंने इसका डाल दिया है, ये मुझे कुछ ठीक लग रहा है। चले यहाँ पे इसको करते हैं ओके। और इसके अलावा मैंने सबको जो है वो 3D रखा हुआ है, इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ से आने के बाद मैंने यहाँ पे मेरे पास बैट की कुछ इमेजेस हैं जो कि मैंने पीएनजी सीक्वेंस से एक रखा हुआ है। तो मैंने पीएनजी सीक्वेंस भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो मैंने ये उड़ते हुए बैट को बेसिकली पकड़ा है, और इसके ड्यूरेशन को भी जो है मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा ताकि ये सेट लगे। तो मैं स्क्रीन में आता हूँ, और इसके अंदर मैं एक फ्लिकर मैंने डाल दिया है सिंपली, और जिसमें इसमें फायर का आ रहा है थोड़ा सा। तो डस्ट का ट्रांजिशन है बेसिकली मैंने इसमें डाला। तो ये देखिए ये डस्ट का ट्रांजिशन है, और देन मेरे पास जो है वो मेरे चमगादड़ वो उड़ते हुए आए हैं, और उसके बाद ही मेरे पंपकिन जो है वो प्रॉपर तरीके से ऑन ऑफ होना शुरू हुए हैं। तो ट्रांजिशन वगैरह जो है ये जो चीज़ें हैं ये मैंने मतलब जो है वो बनाई थी। तो ये देखिए सिंपल ट्रांजिशन जो है डस्ट की वो मैंने यहाँ पे दोबारा से रखी है। तो इस तरीके से ही मेरे पास एलिमेंट्स में मैं तो मेरे पास एक स्कल का इमेज है। स्कल के इमेज को पकड़ूंगा और इसको भी मैं स्क्रीन कर दूंगा। तो ये देखिए ये भी उनके जैसा ही लगना शुरू हो गया। स्केल मैंने इसका थोड़ा सा कर लिया छोटा, और इसको मैं कर दूंगा सिंपली साइड के ऊपर, और स्केलिंग को जो है वो एडजस्ट करते हुए इसको भी आपने जो है मेक श्योर कर लेना है कि इसकी ओपेसिटी दूसरों के साथ मिलती जुलती लगे। मतलब ये कैसा लगे कि जैसे वाकई ही ये उसी का एक एलिमेंट होने वाला है। तो ओपेसिटी के ऊपर हम लोग की फ्रेम डालने वाले हैं। थोड़ा सा जो है इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे 0 to 100। जैसे ही ये आता है देन मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, दैट्स इट। और फिर इसको जो है हम लोग कम कर देंगे कुछ इस तरह से, और ये भी हमारे पास जो है वो फ्लिक करता रहेगा, ऑन ऑफ होता रहेगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली सी बात है थोड़ा हॉरर है, आपको पता ही है। तो ये देखें कैसा लगना शुरू हो गया आपको। अब हमने इसके अंदर कुछ फ्लैशेस और कुछ स्पाइडर्स वगैरह ऐड करने हैं ताकि ये हमें बिल्कुल वही फील दे जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पहले स्टार्टिंग में, और थोड़ा सा ये हॉरर हो जाए। तो मैं इसकी ओपेसिटी के साथ थोड़ा सा खेलूंगा और इसको पकड़ के थोड़ा एडजस्ट करने लगा हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा आ रहा है। अब ये मेरे पास कल ऑन ऑफ ही किया पोजिशन, और कुछ भी नहीं किया मैंने। इसके अंदर बैट्स उड़ाए हैं थोड़े से, बाकी जो चीज़ें हैं उनको हल्का हल्का पकड़ के जो है वो एडजस्ट किया है। आप चाहें तो इसके अंदर आप फायर भी दिखा सकते हैं, या इसके अंदर आप लेज़र लाइट भी निकलते हुए दिखा सकते हैं। ये तो सारी की सारी बात ऑब्वियस सी बात है इस चीज़ पे है कि आपको कितनी समझ आती है। ये बैट्स उड़े मेरे, इसके बाद मेरे पास ये स्कल आया, पंपकिन जो है वो मेरे सामने आया, पंपकिन जो है वो ग्लो कर रहा है और ऑन ऑफ हो रहा है। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे दिखाना है एक न्यू एडजस्टमेंट ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं एडजस्टमेंट लेने के बाद इसके ऊपर मैं जो है एक्सपोजर की एक नोट डालने लगा हूँ ताकि इसका एक्सपोजर मैं थोड़ा सेट कर सकूँ। तो एक्सपोजर मुझे जो है वो इसका थोड़ा सा जो है वो ब्राइट लग रहा है, तो मतलब डल लग रहा था, इसको मैं थोड़ा सा ब्राइट करने वाला हूँ ताकि ये इसके ऊपर वो फील दे मुझे। मैंने आपको बताया था कि वो ऑन ऑफ की फील दे। तो ये देखिए इसकी फ्लिकर को जो है वो मैंने थोड़ा चेंज किया है। इसको मैंने 5 कर दिया यहाँ से, इसको फिर 2 कर दिया, फिर 5 कर दिया, फिर 0 कर दिया। तो ये आपको जो है ना हल्का सा शटर का इफेक्ट दे रहा है जो आपके सामने बिल्कुल है। और इनको ही मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे भी आने के बाद मैं इसकी शटरिंग को ऑन ऑफ कर दूंगा ताकि इसके अंदर वो फ्लिकर्स जो थे जो आपके सामने आ रहे थे एक्सपोजर के साथ, वो मैंने यहाँ से शटर को बेसिकली ऐड ऑन किया है, इसके ऊपर डाला है। तो ये देखिए यहाँ पे आने के बाद अच्छा लग रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसके अंदर ना वैरायटी और ऐड करूँ, तो मिनिमम बस से अच्छा जा रहा है काफ़ी। तो यहाँ पे आने के बाद मैं करता हूँ, मेरे पास और क्या इन्वायरमेंट्स में चीज़ें अवेलेबल है। चाहे तो आप इसके साइड में डिफरेंट चीज़ें डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अभी इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स डाले हैं तो मैं स्पाइडर को ही पकड़ता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, स्पाइडर को पकड़े के स्पाइडर जो है वो ऊपर से नीचे को रिवॉल्व करता हुआ आ रहा है। इसको भी पकड़ूंगा, इसकी पोजीशन को कर लेंगे हम थोड़ा सा सेट। और यहाँ से मैं आता हूँ सिंपली, एक मुझे टेक्स्ट भी लिखना है तो मैं सिंपल टेक्स्ट के ऊपर आऊँगा और हैप्पी हेलोवीन जो है आप लिख सकते हैं। तो मैंने सिंपल या कोई भी टेक्स्ट आपको जो आपको समझ आए, तो मैंने हैप्पी हेलोवीन को ही लिख लिया है। फॉन्ट जो है वो मैंने डाला है, और इसके अंदर मैंने हल्का सा जो है वो डिस्प्लेसमेंट का नोट डाला है ताकि इसके अंदर थोड़ी सी टर्बुलेंस हो सके। ये आप इसको जो है मतलब कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं।
टाइम इज इक्वल टू 50 मैंने डाला, एक्सप्रेशन इसके अंदर टर्बुलेंस में डाल दिया सिंपल, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। और इसकी पोजीशनिंग को भी जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, जिससे आपको लगता है। तो ये देखिए टर्बुलेंस से क्या हुआ है कि उसके अंदर ना वो एक विगल का फील आ रहा है, जिससे हल्का हल्का विगल कर रहा है। तो आप इसकी कंपोजिशन में मैट यूज़ करने वाला हूँ मैं इसको लाने के लिए। तो मैं यहाँ जाता हूँ कॉम्प के अंदर और एक ब्लैक कॉम्प ले लेते हैं। इसके ऊपर मैं लाने के बाद यहाँ पे रखने वाला हूँ फ्रैक्टल नॉइस। फ्रैक्टल नॉइस डालूंगा इसके ऊपर, इसके कंट्रास्ट को कर लूँगा मैं 300, और इसकी ब्राइटनेस जो है वो मैं कर लूँगा -120 150, जहाँ तक आपको सही लगता है। बिल्कुल ब्लैक पे आ रहा है इस टाइम। ब्राइटनेस जो है इसको यहाँ से की फ्रेम डालने वाला हूँ, और यहाँ से आने के बाद इसमें ब्राइटनेस जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे ये मैट के तौर पे दिखानी है। तो कुछ -100 से करते हुए इसको मैं दोबारा से बढ़ा दूंगा, ताकि ऐसा लगे कि जैसे ये मैट में ग्लो करेगा। तो अब मैंने इसकी सिंपली एक और कॉपी ले ली है, और अब मैं आता हूँ यहाँ से अपने टेक्स्ट को वॉलपेपर इसके वो सॉरी इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ वॉल टेक्सचर डालने लगा हूँ, और इसको मैं कर दूंगा लूमा मैट। तो अब सिंपल अब ये देखिएगा, जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ थोड़ा सा आगे करने के बाद, तो सीधा मैजिक। तो इसको मैं पकड़ता हूँ, और इस सबको पकड़ने के बाद न्यू कंपोजिशन लूंगा, और इसके ऊपर मैं डालने वाला हूँ टेक्स्ट 1। टेक्स्ट 1 पे मैं क्लिक करूंगा, और सिंपली जो मैंने टेक्स्ट बनाया था प्लेस कर लूंगा मैं टेक्सचर अपना यहाँ पे कुछ इस तरीके से। भाई नाइस, उसको मैं कर लेता हूँ लूमा मैट। तो ये देखिए लूमा मैट से क्या हुआ है कि ये प्रॉपर उस तरीके से खुलता हुआ नजर आ रहा है। इसको पकड़ेंगे टेक्स्ट को पकड़ने के बाद यहाँ पे रख देंगे कुछ इस तरीके से। वेरी नाइस। और इसके ऊपर भी जो है मैं फिल का डालने लगा हूँ कलर के लिए इफेक्ट। येलो कर देंगे, आप कोई भी कलर डाल सकते हैं। सिंपली पकड़ता हूँ इसको लेके यहाँ पे छोड़ दूंगा, यहाँ पे रखने के बाद तो ये देखिएगा इसमें कि ये एक प्रॉपर हैलोविन का जो डर्टी सा फॉन्ट है वो आपको नज़र आना यहाँ से शुरू हो चुका है हैप्पी हैलोविन के हवाले से। स्पाइडर मुझे थोड़ा सा तंग कर रहा है, चाहे तो स्पाइडर को भी मैं यहाँ से मोड इसके थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा थोड़ा सा इसके जो है ऑन ऑफ होने वाली पोजीशन, तो यहाँ पे इट्स मच बेटर। स्पाइडर में आने वाले हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था स्पाइडर थोड़ा तंग कर रहा था, उसको एडजस्टमेंट में मैंने नीचे फेंक दिया ताकि ये मुझे थोड़ा सा रेडिश की फील दे और ऐसा लगे कि जैसे ये उसी जगह के ऊपर अवेलेबल है। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करते हुए मैंने कोशिश की है कुछ अट्रैक्टिव आपको बना के दिखाने के लिए। तो ये देखिए मेरे पास जो स्पाइडर का वेब था वो मैंने यहाँ पे दोबारा से इसको थोड़ा सा ना छोटा कर दिया। पोजीशन लगाने के बाद थोड़ा सा स्केल दिया इसको, जैसे ये जूम होता है। देन मेरे पास जो स्पाइडर का वेब है वो स्केल डाउन होते हुए, या उसकी कॉपी आप ले सकते हैं, तो आप इसको दिखा दिया स्केल डाउन होते हुए कुछ ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली बात है स्पाइडर तो आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा इसके अंदर मैं चाहूँ तो यहाँ पे बैठ के इमेजेस को दोबारा से जो है वो डाल के इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर सकता हूँ। जो मेरे पास बैट थी जो मैंने ऑलरेडी यूज़ की थी, तो बैट को पकड़ूंगा सिंपली सबसे ऊपर ले आऊँगा यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर। जो मेरे पास स्टार्टिंग में बैट है इसकी पोजीशनिंग को मैंने पकड़ के थोड़ा सा साइड पे कर दिया ताकि ये ऐसे लगे कि उड़ता हुआ जो है वो इधर कोई आ रहा है। तो इसको उड़ाएंगे तो नहीं बेसिकली, क्योंकि सिंगल इमेज होने वाली है, लेकिन इसको हल्का सा हम पोजीशन ज़रूर दे देंगे। तो इसके ऊपर मैं पोजीशन करता हूँ P फॉर पोजीशन, पकड़ने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ से ला के छोड़ूंगा, और इसको सिंपली अगर मैं प्ले करता हूँ तो देखिएगा दैट्स इट। ऐसा लगेगा कि जैसे वाकई ही बैट जो है हमारा वो स्क्रीन से बाहर निकल के देख रहा है, झांक रहा है कुछ इस तरह से। तो आई थिंक सो यहाँ पे ओके लग रहा है मुझे। हाँ ठीक है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। चले ये मतलब बेहतरीन हो चुके हैं यहाँ पे। तो अब मेरे पास ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है। इसके कलर को आप चाहें तो ऑब्वियसली 12 डिफरेंट ऑप्शन तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो चाहे तो मैं इसके अंदर वो सीसी विजन डालने के बाद इसके कॉर्नर्स को भी ब्लैक कर सकता हूँ, चाहूँ तो उसको इस तरह से रहने दे सकता हूँ, चाहूँ तो इसके अंदर कोई और भी चीज़ें हम डाल देते हैं। तो हम सिंपल एक सॉलिड लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सीसी वर्जन में यूज़ करने लगा हूँ, थोड़े से इसके कॉर्नर्स को ब्लैक करना चाहूँगा। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं सिंपली सबट्रैक्ट। और यहाँ से आने के बाद इसके फेदर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ आप सिंपली सीसी वर्जन का फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक सो मुझे यहाँ पे ये ओके लग रहा है। तो मैं इसको बेसिकली मैंने इसको इस तरीके से यूज़ किया है ताकि मैं इसके अंदर अगर चाहूँ तो कोई पोजीशनिंग स्केलिंग वगैरह दे सकता हूँ। ड्रॉप शेडो मुझे थोड़ा सा इसके अंदर देना है, इसके जो टेक्स्ट है तो सिंपल टेक्स्ट के ऊपर ड्रॉप शेडो को डालता हूँ, डिस्टेंस पर बढ़ा लेंगे और इसको सॉफ्ट कर देंगे ताकि ये स्मूथ जो है वो हो जाए। तो इस तरीके से जो है हम लोग ने
बहुत ही कम टाइम के अंदर एक प्रॉपर अपना जो है हैलोवीन का फॉन्ट बना लिया है। कैमरे को चाहे जिस तरह की मर्जी पोजीशन या स्केलिंग दे, डेप्थ ऑफ फील्ड दे, पोजीशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर हल्की सी पोजीशन हो जाए और ये थोड़ा सा मुझे जूम होता हुआ नज़र आ जाए, तो ये तो खैर अभी इसके अंदर एडिशन ही हैं, जितने मैं चाहूँ उतने कर सकता हूँ। लेकिन बेसिकली जो मेन पर्पस था बताने का वो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से हम लोग हैलोवीन जैसे फ़ॉन्ट को बना सकते हैं। तो ये कुछ मैंने इसको इस तरह से एडजस्ट कर दिया ताकि ये ऐसा लगे कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो चुका है। तो इसको फाइनली प्ले करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से अभी वो पोजीशन आ रही है। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी क्लास। आई थिंक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को कर देना जल्दी से सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक दो मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।